नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग मेजरमेंट प्रोसेस जिसको हम लोग स्वाइपी बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम इज़ ए मेजरमेंट प्रोसेस। मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट। इसमें इनपुट हमारा क्या है, स्वाइपी, एंड मेजरमेंट क्या है, हमारा प्रोसेस है। रिजल्ट क्या निकलेगा, मेजरमेंट रिजल्ट। उसका एनालिसिस करते हैं और उस पर हम डिसीजन या एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा क्या है, कंप्लीट एक मेजरमेंट प्रोसेस है। पहले हम बात करते हैं, अगर हम स्वाइपी की बात करते हैं कि क्या क्या उसमें इनपुट होता है। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की, मीन्स स्टैंडर्ड क्या है, WI क्या है, कैसे हम लोग इसको हमारा सैंपल का सिलेक्शन कैसा है, कैसे जो है हम लोग ये मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात करते हैं हम वर्क पीस, मतलब पार्ट। हमारा पार्ट कैसा होना चाहिए, मीन्स सैंपल का जो सिलेक्शन है वो कैसा होगा मेजरमेंट सिस्टम के लिए। मतलब कुछ हम जो पार्ट लेंगे वो हम क्या लेंगे, अपर टॉलरेंस के पे लेंगे, कुछ हम लोअर टॉलरेंस के लेंगे, कुछ मीन पे लेंगे, कुछ 25% टॉलरेंस पे लेंगे, कुछ 75% टॉलरेंस पे लेंगे। ठीक है, परफॉर्म करने के लिए, जिससे हमारा क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी और हमारा जो RNR है, पार्ट वेरिएशन, इक्विपमेंट वेरिएशन, RNR हमारा अच्छे से परफॉर्म हो। ठीक है, तो NDC 5 या 5 से अबव के लिए हमें क्या है, इस कैटेगरी का पार्ट का यूज़ करना होता है। जो कुछ पार्ट क्या हो, मीन के हों, कुछ लोअर के हों, कुछ अपर के हों, और कुछ 25% टॉलरेंस को, और कुछ पार्ट जो है 75% टॉलरेंस को, और इनके बीच में भी कुछ पार्ट हो, तो हमारा NDC क्या होगा, 5 या 5 से अबव आएगा। दूसरा होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जो भी हो हमारा, वो क्या हो, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेशन के बाद ही हमें परफॉर्म करना है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा नियर टू कैलिब्रेशन है, मीन्स उसका कैलिब्रेशन ड्यू है, तो हम उसका MSA परफॉर्म करेंगे। अगर उसका MSA ओके आ रहा है तो हम उसको यूज़ में करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, P से पर्सन। पर्सन कैसा होना चाहिए, पर्सन हमारा कंपिटेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसको कि प्रोसेस और प्रोडक्ट का नॉलेज हो। ठीक है, वो पर्सन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद है प्रोसीजर। अब ये मेजरमेंट सिस्टम को परफॉर्म करने का हमारा प्रोसीजर क्या है, उसके हिसाब से हम मेजरमेंट सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। और इन्वायरमेंट मीन्स MSA को परफॉर्म करने का इन्वायरमेंट कैसा हो, आप शॉप फ्लोर में इसको परफॉर्म कर रहे हो कि आप स्टैंडर्ड लैब में परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज़ें इसमें मैटर करती है। तो हम इसको स्वाइपी में हमारा क्या क्या टर्म आया, S से स्टैंडर्ड, W से वर्क पीस या पार्ट बोलते हैं जिसको, I से हमारा इंस्ट्रूमेंट, P से पर्सन, अदर P से हमारा क्या है, प्रोसीजर, और E से क्या है, इन्वायरमेंट। ये हमारा इनपुट हुआ, इसको हम मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट का रिजल्ट आएगा, उसका एनालिसिस करेंगे और उसका एक्शन लेंगे, डिसीजन उस पर लेंगे। थैंक यू सो मच।